हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल द जीनियस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे विटिंग रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स की, जिसमें कि मैं आपको एक आपका वेल नोन अच्छे अच्छे जो बुक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें से आपका क्या हो जाता है क्लैडन, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं क्लैडन की जो सेकेंड एडिशन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपकी मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड इंट्रोडक्शन है, जो कि जॉर्ज स्विफेल एंड माइकल एच नॉन्ज के द्वारा, जिसे हम नॉन्ज के बुक के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, वो ये दो ऐसे बुक्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर CS है, नेट और गेट में, यहाँ से क्वेश्चंस जनरली A to Z आपका एज इट इज़ ऐसे ही उड़ जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं रहता, सीधा आपका क्वेश्चन उठाते हैं और आपके एग्ज़ाम में उसको दे देते हैं। तो यहाँ से इनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम हॉल में आए तो ऑब्वियसली आपको आसानी से वो सॉल्व कर सकते हैं, या आपको उसको अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे CSIR नेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए विटिंग रिएक्शंस के से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द बेल नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकंड एडिशन, अभी जो मैं आपको जोनाथन क्लेडन की बुक दिखाया, उससे मैं ये क्वेश्चंस लिया हूँ। इसमें ये क्वेश्चन से ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर देखिए, ये एक फास्फोरस का एक फास्फोनियम साल्ट है, और ये फास्फोनियम साल्ट जो है सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, साथ ही एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे? तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो आपका ट्राइफेनिल फास्फोनियम सॉल्ट है, ठीक है, ये जो है आपका बेस के साथ रिएक्शन करने पर ये आपके फास्फोनियम इलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फास्फोनियम इलाइड, और मैं इस फास्फोनियम इलाइड या फिर विटिंग रिएजेंट के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हूँ अच्छे से, इनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इनकी ट्रिक्स वगैरह, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, सभी चीज़ों को मैं डिस्कस किया हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। आपको उस लेक्चर के बिना ये एग्जाम्पल्स आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इस रिएक्शन को अगर देखते ही हमको यहाँ पर क्लिक करना चाहिए कि ये जो है विटिंग रिएक्शन का क्वेश्चन है, और विटिंग रिएक्शन क्वेश्चन है तो कैसे, यहाँ पर तो विटिंग रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आपको पहले स्टेप में वो विटिंग रिएजेंट बनवा रहा है। और विटिंग रिएजेंट कैसे बनवा रहा है? ये फास्फोनियम साल्ट जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो विटिंग रिएजेंट बनाता है, और विटिंग रिएजेंट जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोनिल वाला जो ग्रुप है उसको एल्किन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम इसको क्लिक कर गए कि ये जो है विटिंग रिएजेंट है या विटिंग रिएक्शन है, तो हमको करना क्या रहता है, ये जो फास्फोनियम जो आपका इलाइड होता है, फास्फोरस का इलाइड होता है, उसका जो आपका कार्बन आयन वाला पार्ट है उसको निकाल करके डबल बॉन्ड के फॉर्म में ऑक्सीजन के जगह में जोड़ना रहता है। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी क्या है? तो इसके लिए ज़रूरी है आपको कि ये रिएक्शन आपको क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअल में होने क्या वाला है। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट बेस अगर बताऊं तो यहाँ पर देखिए, इसके मैकेनिज्म को मैं डिस्कस करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में मैं एक स्टेप और आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि आपको पता होगा कि ये ट्राइफेनिल फास्फीन होता है। अब ये ट्राइफेनिल फास्फीन को जब हम एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि ये फास्फोरस का जो आपका लोन पेयर है वो इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा है, जिसके कारण ये आयोडीन जो है आपका आसानी से वहाँ पर आयोडाइड के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। या आप ये बोल सकते हैं कि ये लिविंग ग्रुप को जो है आपका ट्राइफेनिल फास्फीन जो है रिप्लेस कर रहा है। और यहाँ पर चूँकि फास्फोरस अपना जो है लोन पेयर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज चले जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज को आपका न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका काउंटर आयन आयोडाइड फॉर्म के इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ जुड़ा रहता है। तो ये बात हुई फास्फोनियम साल्ट की, हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब फर्दर ये जो फास्फोनियम साल्ट है अभी आपका जो है कन्वर्ट नहीं हुआ है किसमें? फास्फोरस के इलाइड में। कब ये कन्वर्ट होता है? तो फास्फोरस इलाइड में ये कन्वर्ट होता है
जब आपका ये फास्फोनियम सॉल्ट है उसका जो आपका एसिडिक प्रोटॉन है वो बेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड लिया हुआ है, ये एक बेस है, और ये जैसे ही ये बेस इसके कांटेक्ट में आएगा, ये आपका एसिडिक प्रोटॉन है जो, ध्यान देंगे आप, ये आपका एसिडिक प्रोटॉन जो है, इसको कलर चेंज करके बताते हैं। यहाँ पर ये CH3 वाला जो प्रोटॉन होता है, ये जो प्रोटॉन है वो एसिडिक प्रोटॉन है, और बेस के प्रेजेंस में ये जो है प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस। तो यहाँ पर देख रहे होगे ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। और ये प्लस और माइनस जो है दोनों एक दूसरे के आसपास हैं क्या, तो जब प्लस और कार्बन पर माइनस हो तो वहाँ पर इसको हम एलाइड बोलते हैं। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ क्या, ये इसमें माइनस है और इसमें प्लस, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड में अगर ये कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर ध्यान दो, ये फास्फोनियम इलाइड को इस फॉर्म में भी नोटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ से आपका जो है ये जो आपका फास्फोनियम इलाइड है, हमको पता है कि इलाइड का कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो CH2 का डबल बॉन्ड है कार्बोनिल वाले डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कार्बोनिल जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, 85% आपका जो है एल्कीन इससे मिलता है। ये बात हुई रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। तो देखिए अगर इसके मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले स्टेप में आपका क्या हो रहा है, तो सबसे पहले स्टेप में आपका 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। और 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अभी हम देखें कि ये जो इलाइड होता है आपका फास्फोरस का इलाइड, उसमें कार्बन जो है कार्ब एनायन फॉर्म में होता है, मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो और ये कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल का कार्बन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो देखो ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये वाला कार्बन जो है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक है। और ये वाला जो कार्बन जिसमें माइनस है वो क्या है, इसको न्यूक्लियस चाहिए, ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो इसका अटैक होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और जिसके कारण आपका देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन में माइनस और ये कार्बन माइनस यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए अब ये ऑक्सीजन माइनस जो है और ये फास्फोरस प्लस जो है, इसमें ना काफ़ी एफिनिटी पाई जाती है, बहुत अच्छी इनके बीच बॉन्डिंग होती है। अगर पॉसिबिलिटी है तो बहुत आसानी से ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें माइनस, ऑक्सीजन में माइनस है और फास्फोरस में प्लस है, तो ये यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना करके 4 मेंबर 1 2 और ये 3 और वो फास्फोरस वाला 4, ये 4 मेंबर रिंग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो पहले स्टेप में होता क्या है, इसमें 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन। अब चूंकि इसको एल्किन में कन्वर्ट होना है तो इस 4 मेंबर का डीकम्पोजिशन होता है फिर नेक्स्ट स्टेप में। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप में डीकम्पोजिशन ऑफ 4 मेंबर्ड रिंग। इसमें ध्यान अगर दोगे तो आप देखो फास्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड तो बना है, तो ये टूटने के लिए तो नहीं बना होगा क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो आपका कार्बोनिल का जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड था वो कम्प्लीटली टूट जाता है और फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है। वैसे ही फास्फोरस का ये जो आपका इलाइड वाला कार्बन आयन था वो वाला कार्बन कम्प्लीटली यहाँ से फास्फोरस के साथ आपको बॉन्ड तोड़ लेता है और एल्कीन बना लेता है। तो ये बना आपका एल्कीन फास्फोरस और कार्बन के बॉन्ड टूटने के कारण, ठीक है। और आपका फास्फोनियम ट्राइफेनिल फास्फीन का ऑक्साइड बना वो कार्बन और कार्बोनिल के कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने के कारण। तो पिछले वाले लेक्चर में मैं अच्छे से समझाया हूँ कि कौन सा बॉन्ड टूटता है और कौन सा बॉन्ड बनता है। हम ट्रिक्स क्या देखे थे कि भाई हमको जो आपका जो ट्राइफेनिल फास्फीन का जो इलाइड होता है, फास्फोरस का जो इलाइड होता है उसमें का जो कार्बन आयन वाला पार्ट को बस तोड़ करके हमको ऑक्सीजन के जगह में वहाँ पर उसको जोड़ना होता है। समझ आया क्या? तो ये बात हुई उसकी मैकेनिज्म की। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आसानी से आपसे बन जाएगा भी, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ के गए हैं तो आप आसानी से इसको, अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आएगा तो एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। अगर वेल नोन बुक्स में अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो ज़्यादा चेंजेस के साथ नहीं दिखते। क्लियर है?
हाँ, ये हो सकता है जो मल्टीपल स्टेप्स वाले जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर इनको किसी बीच में एक स्टेप में इंक्लूड कर दिया कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर ये जो स्लाइड है आपका, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेम सेकंड एडिशन की जो बुक है अभी जो क्लेडन की, उसी से ही एक और क्वेश्चन लिया हूँ। और इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो फास्फोरस इलाइड जिसको हम विटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और ये जो सल्फर का इलाइड है, ये दोनों ही इलाइड हैं। इसमें एक एक पर प्लस प्लस है, और ये प्लस वाले जो लोग हैं कार्बन माइनस वाले के साथ सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये एक इलाइड है। तो दोनों ही इलाइड हैं, और दोनों इलाइड होने के बाद भी कुछ रिएक्शन में अलग रिएक्शन शो करते हैं। देखो यहाँ पर इनके बीच डिफरेंस होता है कि इसमें मोड ऑफ रिएक्शन में दोनों सल्फर इलाइड और फास्फोरस इलाइड का, किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। क्योंकि जब ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये इलाइड हैं तो सेम टाइप के रिएक्शन करने थे, लेकिन ये जो है सेम टाइप के रिएक्शन नहीं करते। और ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो आपकी सल्फर होते हैं ना, सल्फर, उनका जो आपका बॉन्डिंग, जो आपका टेंडेंसी है, एफिनिटी है, वो ऑक्सीजन के लिए उतना अच्छा नहीं होता जितना कि फास्फोरस का होता है। फास्फोरस की एफिनिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए वो जो है आसानी से आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। तो इसका ये जो नेचर है क्या इफेक्ट डालता है, आप इस पर ध्यान देंगे। तो देखो फास्फोरस का इलाइड तो अभी आपका विटिंग रिएक्शन एल्किन ही बनाएगा, लेकिन एल्किन तो बनाया, लेकिन बीच में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाया है। तो देखो यहाँ पर ये आपको पता है कि कार्बन एनायन ये माइनस वाला अटैक करेगा यहाँ पर कार्बोनिल के कार्बन पर, और आपका जो है ऑक्सीजन में माइनस आएगा और फास्फोरस में प्लस है, तो ये ऑक्सीजन और फास्फोरस जो है फिर से सिग्मा बॉन्ड बना करके ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाएंगे। अब होता क्या है कि ये जो आपका फास्फोरस के साथ हाई एफिनिटी होने के कारण ये ऑक्सीजन जो है फास्फोरस के साथ चले जाता है, और आपका ये जो आपका फास्फोरस जो है कार्बन वाला बॉन्ड को तोड़ करके इधर एल्किन बना लेता है। तो इसमें क्या बना, एल्किन। लेकिन सल्फर का जो इलाइड है वो एपॉक्साइड बनाता है। एपॉक्साइड क्यों बनाता है? क्योंकि ये जो आपका सल्फर होता है ना, सल्फर, वो ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ना चाहता, उसकी इतनी एफिनिटी नहीं है। तो पहला स्टेप तो सेम होगा, पहला स्टेप अगर मैं बात करूं तो वो तो सेम होगा। ये अभी भी देखो यहाँ पर अटैक कर रहा है, भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, ये माइनस है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो है कार्बोनिल का कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो अटैक किए, समझ आ रहा है क्या? लेकिन इसके अटैक करने पर ये बन गया, लेकिन अब बनना क्या था, इस ऑक्सीजन को अच्छा सा यहाँ पर प्लस है तो इस ऑक्सीजन को इस प्लस के साथ जुड़ना था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसकी एफिनिटी जो है सल्फर और ऑक्सीजन की वो फास्फोरस और ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए क्या अटैक करता है, ये क्या करता है, चूँकि ये फास्फोरस सल्फर में पॉजिटिव चार्ज है और इसको तो न्यूट्रल होना है, इसलिए ये वाला बॉन्ड को ये तोड़ता है, और ये वाला बॉन्ड को तोड़ता है तो इसमें प्लस आ जाएगा, जिसके कारण आप ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन का माइनस इसके ऊपर अटैक करके आपका एपॉक्साइड रिंग बनाता है। क्या बनाता है? एपॉक्साइड रिंग बनाता है। समझ रहे हैं क्या भाई? तो ये बात हुई आपके रिएक्शन की सल्फर इलाइड और आपके फास्फोरस इलाइड की। जब मैं एक बार आपको इलाइड पढ़ाऊंगा तो उस इलाइड में डिफरेंट टाइप के जो इलाइड्स होते हैं ना, उनको अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। जैसे जूलिया में अलग इलाइड आपका यूज़ होता है, पीटरसन में अलग होता है, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। लेकिन ये जो है सेम टाइप के थे, कुछ डिफरेंट रिएक्शन था, तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको कंपेरेटिव स्टडी के लिए यहाँ पर डिस्कस कर दिया। क्लियर है भाई? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं नांज की बुक, ज्वेफेल एंड नांज की जो बुक है, मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड इंट्रोडक्शन के बुक से क्वेश्चन लिया गया है। और इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर एक ट्राइफेनिल फास्फिन को एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, फिर उसको एक बेस के साथ, एन ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है, एक बेस ही तो है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन क्या है, यहाँ पर एक सॉल्वेंट है, ये रिएक्ट करके कोई ए बनाता है। अब ये जो ए बनाएगा वो ए जो है फर्दर कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करके बी बनाता है, और ये बी क्या है आपको यही फाइंड आउट करना था।
यही फाइंड आउट करना था क्या भाई? लेकिन इसके लिए हमको इस क्वेश्चन को हिंट करना बहुत ज़रूरी था, इस क्वेश्चन को आपको क्लिक करना बहुत ज़रूरी कि ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका वर्क क्या होता है। ट्राइफेनिल फॉस्फेन जो है, अभी मैं आपको जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो ट्राइफेनिल फॉस्फेन जो है आपका ये जो एल्किल हैलाइड होता है उसके साथ साल्ट बनाता है, फास्फोनियम सॉल्ट बनाता है। तो पहले स्टेप में क्या फास्फोनियम सॉल्ट बन रहा है क्या? अब ये इलाइड नहीं बना है, क्या बना है? फास्फोनियम का सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये बेस आया है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, आपको जो मैकेनिज्म का स्टेप्स है वो आपको ऑन टिप्स होने चाहिए ताकि आपको आसानी से इन रिएक्शंस को कर पाएँ। तो ये जो एन ब्यूटाइल लिथियम है बच्चों, वो क्या करता है? वो बेस है। उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा प्रोटॉन निकालना, क्योंकि फास्फोनियम सॉल्ट में जो आपका फास्फोरस से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसका प्रोटॉन जो है एसिडिक होता है। तो वो जो है वहाँ से प्रोटॉन निकाल करके क्या कर लेता है? वो आपका फास्फोनियम इलाइड बना, फास्फोरस का इलाइड बनाता है। ठीक है। अब पहले स्टेप में एक्चुअली आपका बन क्या रहा है? फास्फोरस का इलाइड। क्योंकि ये स्टेप अगर आप क्लिक कर गए, ये स्टेप आप सॉल्व कर गए तो आपको सीधा समझ आ जाएगा कि ये फास्फोरस का इलाइड है, दैट इज़ विटिंग का रिएजेंट है। और विटिंग रिएजेंट जब कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करता है तो हमको करना कुछ नहीं रहता, हम ऑक्सीजन को हटाते हैं और ये जो रिएजेंट जो बन रहा है विटिंग रिएजेंट, उसके कार्बोनियम वाले पार्ट को यहाँ पर एल्किन के फॉर्म में जोड़ देते हैं। समझ आया क्या भाई? तो इस तरह से अप्रोच करना है आपको। अब मैं चलो इसके मैकेनिज्म को दिखाता हूँ आपको। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो आपका ट्राइफेनिल फास्फिन है, ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके देखो यहाँ पर फास्फोनियम का सॉल्ट बना लिया। चूँकि लोन पेयर अपना ये देगा और X माइनस बाहर निकलेगा, इसलिए फास्फोरस में प्लस। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये जो है X, ये माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के कारण यहाँ पर काउंटर आयन की तरह वर्क करता है। अब देखो ये जो एन ब्यूटाइल लिथियम है ये एक बेस है। अब बेस को तो क्या चाहिए? बेस को तो प्रोटॉन चाहिए, दैट इज एसिड चाहिए। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या होता है? एसिडिक। तो इसको ये आपका जो है एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू ये एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण इस CH4 में माइनस आ जाता है। अब ये क्या बना? देखो फास्फोनियम का इलाइड। अब फास्फोनियम इलाइड बन गया, दैट इज यही क्या है आपका? आपको पता होगा यही आपका विटिंग रिएजेंट है। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चूँकि इस फास्फोरस में प्लस है और कार्बन में माइनस, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? अब देखिए ये जैसे ही इलाइड बन गया आपको समझ आ गया होगा कि ये जो इलाइड है वो आपका कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमको सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन को हटाना है और उसके जगह में डबल बॉन्ड से इस कार्ब एनायन को जोड़ना है, और जो कि यहाँ पर हमने कर दिया। समझ आया क्या? ऑक्सीजन जो है फास्फोरस के साथ जुड़ जाता है डबल बॉन्ड से, और आपका ये जो आपका डबल बॉन्ड से ये कार्ब एनायन वाला जो आपका इलाइड कार्बन एनायन वाला पोर्शन है वो यहाँ जुड़ जाता है। अगर इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि अगर आपको ये एक स्टेप अगर आगे बढ़ता है, स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करता है, तो मैं जब इसको कॉन्सेप्ट को समझा रहा था पिछले लेक्चर में, तो इसके स्टेरियोकेमिस्ट्री को मैं बताया हुआ हूँ। चूँकि ये इलाइड कैसा बना है? ये इलाइड जो है वो अनस्टेबल इलाइड बना है। क्या बना है? अनस्टेबल इलाइड। और बताओ बच्चों, जब अनस्टेबल इलाइड जब बनता है तो वो कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करके जेड टाइप का एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? जेड टाइप का। अभी देखो मैं यहाँ पर इसका स्टेरियो मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन अगर स्टेरियो मेंशन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों ही कंडीशन में सेम टाइप के होंगे, तो लेकिन अगर स्टेरियो अगर ये मेंशन करता तो यहाँ पर दो जो आपके हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड सेम साइड होने चाहिए थे, दैट इज इसको बनाना क्या था? जेड एल्केन। क्लियर? तो अगर स्टेरियो पूछता है तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद होना है, आपको इन कॉन्सेप्ट को स्किप्स नहीं करना है माइंड में, ये सभी चीज़ें आपको ऑन टिप्स याद होनी चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स जो आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम एक्चुअली डरते हैं कि हमको ऑर्गेनिक अटेम्प्ट नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से अटेम्प्ट होते हैं, बल्कि ये ज़्यादा ईजी होते हैं। सिर्फ अंतर ये होता है कि इसको हमको क्लिक कर पाते हैं कि नहीं रिएक्शन को, ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल या रिएक्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? चलिए देखिए एक और क्वेश्चन मैं लिया हूँ यहाँ पर, वो भी सेम बुक का है, नांज के बुक का, जो सेम बुक से इस क्वेश्चन को लिया हूँ।
इस क्वेश्चन को मेरे बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप का रिएक्शन होता है। अभी जैसे मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहा था, तो देखो ये एक इलाइड है और इस इलाइड में कार्बन से R और हाइड्रोजन जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं जब ऐसा हो, तो इसको हम अनस्टेबल इलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इलाइड। अब देखो ये अनस्टेबल इलाइड है, तो कार्बोनिल के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो हमको बनना चाहिए क्या? तो हमको बनना चाहिए जेड टाइप, ओके, जेड टाइप एल्कीन। तो देखो बनता तो जेड टाइप एल्कीन ही है, ये लो, बनता तो जेड टाइप एल्कीन ही है, लेकिन इनकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें पकड़ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें RH प्रीफर्ड ओवर RR। तो थोड़ा ध्यान देना है इसको, क्योंकि इसमें ज़रूरी ये होता है कि इनके बीच जो रिपल्शन वगैरह डिफरेंट फैक्टर काम करेंगे, उनमें हमको ये ध्यान देना है कि अगर ऑक्सीजन फास्फोरस और आपका ये जो आपका कार्बन कार्बन, इन सब चीज़ों को बॉन्ड में या पाई बॉन्ड, एक्चुअली पाई बॉन्ड ही कन्वर्जन तो होता है यहाँ पर, तो ये दो सभी जो हैं ऑर्बिटल्स आपके प्लेन में होने चाहिए, तभी तो ये पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो लागू होगा। तो ये क्या होता है, इसमें पकड़ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इस मैकेनिज्म में पकड़ ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होता है। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो R है इसको अगर मैं ये जो ऑक्साफॉस्फेटेन है उसको मैं अगर इन सभी को मैं प्लेन में लेता हूँ, तो ये R और R जो हैं सेम साइड होंगे। R और ये जो R प्राइम है वो सेम साइड, दैट इज सीस है। तो उस कंडीशन में देखो ये जब फास्फोरस ऑक्सीजन सब एक प्लेन में, साइक्लिक प्लेन में आ गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये फास्फोरस जो है ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा टेंडेंसी रखता बनने का, इसके फास्फोरस में ऑक्सीजन वाली बॉन्डिंग पाई जाती है और आपका कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बना लिया आपका जेड एल्कीन। तो आप आसानी से इसको जेड एल्कीन बना सकते थे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें एक पकड़ ट्रांजिशन स्टेट इस रिएक्शन में बनता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स के साथ। हाँ, यहाँ पर देखिए, इसमें नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जब मॉडिफाई होता है, ये जो इलाइड है आपका फास्फोरस का इलाइड, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो इसका जो अमाउंट ऑफ यील्डिंग है, ये जो यील्ड है 73% है, वो 87% चला जाता है। तो ये रिएक्शन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका जो यील्ड है, एल्कीन बनाने का यील्ड है, वो बढ़ जा रहा है। होता क्या है बच्चों, तो ध्यान दीजिए इसमें हो क्या रहा है। तो पहला स्टेप जो है आपका फास्मोनियम का, पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप आपका फास्मोनियम का क्या है, सॉल्ट है। ये फास्मोनियम का सॉल्ट जो है बेस के साथ, देखो यहाँ पर एक्चुअली इतना बड़ा लिखा है, लेकिन हमको इससे क्या मतलब, हमको तो ये ध्यान देना है कि इस कार्बन में माइनस है और ये माइनस मतलब ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है मतलब इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये यहाँ पर ये जो है फास्फोरस का इलाइड बन जाएगा। तो ये फास्फोरस का इलाइड बन गया। अब ये फास्फोरस का जो इलाइड है वो कैम्फर के साथ, अब देखो कैम्फर में जो है बल्कि काफ़ी बल्कि कीटोन दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है आपका साइक्लिक फॉर्म है, इस पर ब्रांचेस हैं, तो ये बल्कि मतलब ग्रुप यहाँ पर कंटेन कर रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी तो थोड़ी सी कम होगी ना। तो उस कंडीशन में भी आपको करना कुछ नहीं है, इस कार्बन डबल बॉन्ड O को हटाना है और इलाइड के कार्बन आयन वाले माइनस वाले जो आपका कार्बन वाला पार्ट है उसको वहाँ पर डबल बॉन्ड से जोड़ना है। तो इतना तो हम कर लिए, लेकिन अगर इसका कारण क्या है रिएक्शन का, कि ये कार्बन में जो माइनस होता है ना, वो अटैक करता है यहाँ पर कार्बोनिल के कार्बन पर। ये जो कार्बन में माइनस होता है वो माइनस के कारण अटैक करता है ये कार्बोनिल के कार्बन पर। तो अगर इसके मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को अगर इंक्रीज कर दूं तो इसका रेट भी बढ़ना चाहिए क्या। तो देखो इसके यील्ड में भी परिवर्तन आता है। तो कुछ नहीं करते, इस इलाइड को आप बेस के साथ रिएक्शन करा दो तो इस प्रोटॉन को, एक और प्रोटॉन जो है उसको ये रिमूव कर देता है और ये जो है CHI माइनस, और इस I माइनस के कारण यहाँ पर लिथियम का जो प्लस है वो जो है CHLI में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब
इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब ये जब न्यूक्लियोफिलिसिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है तो ये जो है ना, ये फाइनकोन जो होता है, ये देखो काफ़ी बल्कि चारों तरफ से घिरा हुआ है ये कीटोन, उसको भी जो है इस कार्बोनिल कार्बन को एल्कीन में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी ये वाला ग्रुप जो रखता है। और इसकी जो यील्ड का परसेंट है वो 87% है। समझ आया क्या? ठीक है। तो और ये जो है ये THF और HMPA में जैसे कि हेक्सामेथाइल फास्फोएमाइड, ये सब आपका जो है रिएजेंट यूज़ होते हैं यहाँ पर। बी जो है आपका ये टर्सरी ब्यूटाक्साइड है। तो इस तरह से ये रिएजेंट के प्रेजेंस में ये आपका कार्बोनिल जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, ध्यान दीजिए। हाँ, अभी भी हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नांज का। ये है आपका स्क्लोसर मॉडिफिकेशन, इसको हम विटिंग स्क्लोसर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लोसर मॉडिफिकेशन या विटिंग स्क्लोसर रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखना, ये आपका है क्या एक्चुअली, ये आपका है क्या एक्चुअली। तो आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक अनस्टेबल इलाइड है, अनस्टेबल इलाइड है। अब ये अनस्टेबल इलाइड कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनना क्या चाहिए आपको? तो बनना चाहिए आपका जेड एल्कीन। क्या चाहिए? जेड एल्कीन। लेकिन इस पूरे रिएक्शन में आपका बनता क्या है? वो है ई एल्कीन। क्या बनता है? ई एल्कीन। तो इसको हम कैसे समझते हैं? तो इसमें एक एडिशनल स्टेप होता है, इस मॉडिफिकेशन में एक एडिशनल स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो हम सब समझते हैं, बार बार यूज में आ रहा है। ये आपका साइक्लिक कैसे बनता है, ये साइक्लिक 4 मेंबर रिंग कैसे बनता है, ये तो हम सब समझ गए। फास्फोरस वाले को, फास्फोरस को आप कार्बन से जोड़ो और आपका जो क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनिल वाले कार्बन से जो ये जो आपका, एक सेकेंड, ये जो आपका कार्बन का ये जो माइनस है, ये माइनस वाला ये आपका कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, ये फास्फोरस का ये जो कार्बन है, ये वाला जो है आपके कार्बोनिल कार्बन से जुड़ गया। और ये जो फास्फोरस है उसको कहाँ से जोड़ना है? ऑक्सीजन से। तो ये फास्फोरस का और ऑक्सीजन का जो है आपका 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन गया। इतना तो हम हर स्टेप में पढ़ रहे हैं। इसके बाद होता क्या है, इसमें एक RLI, PHLI भी एक RLI ही है। ये एक्चुअली क्या है? एक प्रकार का RLI ही है। समझ आया क्या? तो ये RLI जो है बच्चों, ये एक बेस की तरह काम करता है। और ये जो आपका फास्फोरस का, जो आपका फास्फोरस के पास का जो प्रोटॉन होता है ना, ये जो प्रोटॉन है, इसको ये एक्सेप्ट कर लेता है, इसको प्रोटॉन के फॉर्म में निकाल देता है। अब इसके लिए इसको ज़रूरी क्या है कि ये जो है इसके एंटी बॉन्डिंग साइड अटैक करे। कहाँ पर करे? एंटी बॉन्डिंग साइड अटैक करे। तो ये जो जैसे ही इसका जो आपका प्रोटॉन निकलता है, यहाँ पर इसमें माइनस आता है और ये जो आपका LI है वो वेज में चले जाता है। दैट इज़ ये जो आपका CH3 है, वो CH3 जो वेज में था, वो चूँकि अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है, इसलिए वो कहाँ चले जाता है? डेस में चले जाता है। और LI कहाँ आ गया? वेज में। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो CH3 जो दोनों यहाँ पर R दोनों एक ही साइड थे, वेज में थे, लेकिन इसमें जो है CH3 डेस में और इसमें R जो है वेज में। मतलब दोनों की जो स्टीरियो यहाँ पर क्या हो गई? चेंज। और इसी चेंज को करने के लिए यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप लिया गया था और यही एडिशनल स्टेप इसमें मॉडिफिकेशन का काम करता है। और इसी स्टेप के कारण इनके शकल में लिखा है कि ये लोग क्वेश्चन में आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के जाते हैं कि अनस्टेबल इलाइड जो है जेड एल्कीन बनाता है, और क्वेश्चन आ गया आपका स्क्लोसर मॉडिफिकेशन से, उसमें एक एडिशनल स्टेप दिया हुआ है और आपको पता नहीं चला कि वो जेड जो है स्टीरियो में यहाँ पर चेंज होने के कारण ई में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाक्साइड को रिएक्शन कराने पर बी के साथ ये जो है जेड एल्कीन ना बना करके ई एल्कीन बनाता है, क्योंकि आर दोनों जो आपका हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं। समझ आया क्या भाई? तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर ना करें, ये कभी ना कभी आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। क्लियर है क्या भाई? आगे बढ़ूँ?
चलिए आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। और इस एग्जाम्पल में हम देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन कराए हैं ट्राइफेनिल फास्फिन को एक रिएजेंट जो कि कार्बोनिल कंटेनिंग एल्किल हैलाइड है, और उसमें उसके रिएक्शन से एक A बन रहा है, और फिर उसको हम इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो B बनेगा। तो एक्चुअली हमको ये यहाँ पर रिएक्शन को क्लिक कैसे करना है, तो हमको पता है कि ट्राइफेनिल फास्फिन जो होता है ये जो है इसके एल्काइल जो आपका हैलाइड है उसके कार्बन से ये जो ब्रोमीन है उसको जो हैलाइड है उसको हाइड्रोजन है उसको हैलाइड के फॉर्म में रिमूव कर देता है, लिविंग ग्रुप को बाहर करके ये ट्राइफेनिल फास्फिन जो है उसके साथ जुड़ जाता है, मतलब फास्फोनियम का सॉल्ट बन जाता है। अरे बनता है क्या, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप जान गए तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर विटिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ आया क्या भाई? तो चलिए उसके बाद आपको पता चल गया कि यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर विटिंग फास्फोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर वहाँ से ये बेस क्या करेगा, ये एक्चुअली अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया कि ये बेस ही तो होता है। बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद फास्फोनियम इलाइड बना देता है, और फास्फोनियम इलाइड जो है फिर इस इंटरमॉलिक्यूलर विटिंग रिएक्शन के थ्रू इस कार्बोनिल कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्किन में कन्वर्ट कर देगा। काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट है। ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर विटिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। तो देखिए पहले स्टेप में ये ट्राइफेनिल आपका जो फास्फिन है उसका ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर निकला तो यहाँ पर ये जो है फास्फोरस में लोन पेयर देने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपका फास्फोनियम सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? फास्फोनियम सॉल्ट। अब ये फास्फोनियम सॉल्ट जो है ये एक्चुअली में बेस के साथ रिएक्शन करता है। ये A बना है। अब देखो ये बेस जो है यहाँ का जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है फास्फोरस से जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन वाला जो प्रोटॉन है वो एसिडिक प्रोटॉन है, और बेस जैसे ही आता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर क्या बना लेता है? माइनस। क्या बना लेता है? माइनस। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये जो है इलाइड बन गया क्या? विटिंग का रिएजेंट बन गया क्या? और विटिंग रिएजेंट देखो ये वाला माइनस अटैक करेगा इसके कार्बन पर, और ये वाला फास्फोरस जुड़ जाएगा इसके ऑक्सीजन माइनस के साथ, तो 4 मेंबर रिंग बनेगा क्या? लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ये माइनस जो है इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसके लिए कितने मेंबर का रिंग बनेगा बच्चों? एक सेकेंड। तो ये आपके रिंग बनेगा, ध्यान देना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन। तो पहले और पांचवे के बीच आपका बॉन्ड बनेगा, और वहाँ पर ये जो आपका कार्बोनिल सीधा आपका बाहर हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो पहले और पांचवे के बीच आपका क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। तो ये बन गए आपके 5 मेंबर रिंग, और चूंकि कार्बोनिल का ऑक्सीजन को बाहर निकालना है हमको, तो यहाँ पर वो वाला डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये कार्बोनिल जो है एल्किन में कन्वर्ट हो गया। समझ आया क्या? अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या है। ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर विटिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब बात आती है बच्चों, ये है CSIR के क्वेश्चंस की। तो CSIR UGC नेट JRF 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रेडिक्ट द कंडीशन A एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये पूरा रिएक्शन है, इसमें आप पहला दूसरा ये पहला स्टेप तो आप जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप और सेकंड स्टेप में जो आपका पहला आपका ओजोनोलाइसिस है इसको हम अभी पढ़े नहीं है, लेकिन इसमें 3 कॉन्सेप्ट को एक साथ इंट्रोड्यूस कराया गया है इस क्वेश्चन में। पहला जो है आपका पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, इसको मैं जब पेरीसाइक्लिक पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन,
कितने टक्के, कैसे वो कॉन रोटेटरी डिस रोटेटरी इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। अभी हमको जनरली इसको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर विटिंग रिएक्शन का किस तरह से कॉन्सेप्ट यूज में लिया गया है। चलिए तो देखते हैं कि कौन सा कंडीशन यहाँ पर होता है। आपको मेजर प्रोडक्ट बी बताना है और कंडीशन बताना है जिससे ए मिले, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका सॉल्यूशन, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द अबव ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी इलस्ट्रेटेड एज, ये आपका पहला एक ट्रांसाइड है, आपके क्वेश्चन में ट्रांसाइड दिया है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पाया जाता है, तो ये जो है रोटेशन से सिसोइड बन जाएगा। चूँकि सिसोइड बन जाएगा अब इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो सकता है। अब देखो आपके क्वेश्चन में ये जो ए बना हुआ है बच्चों, ध्यान देना, ये देखो ए पहले से क्वेश्चन में बना दिया, आपको ये कैसे बनेगा, तो ये 4 मेंबर रिएक्शन है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है यहाँ आ गया, और ये जो है आपका, अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान देना, देखिए ये क्वेश्चन, ये मेरा पहला नंबर कार्बन, दूसरा तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। अब देखो तीसरे और चौथे के बीच ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो ये तो तीसरा और चौथा है, बढ़िया चीज़ है। ये आपका तीसरे में क्या आएगा माइनस, दूसरे में क्या आएगा माइनस, और ये पाँचवें नंबर में क्या आएगा प्लस, प्लस और माइनस जुड़ जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, तो ये दूसरा हो गया और ये पाँचवा हो गया, और ये वाला जो है छठवा है और ये वाला सातवा है। ये सिसोइड कब बनेगा बच्चों, तो जब फोरेन सिस्टम है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फोरेन सिस्टम है, तो फोरेन सिस्टम में ये इसकी स्टेरियो देखो, ये दोनों जो हैं एक ही साइड हैं, बाहर हैं, तो ये दोनों सेम साइड माना जाता है, दैट इज सिसोइड है। तो सिसोइड के लिए डिस रोटेटरी होना चाहिए, डोंट चेंज होगा। ये 4NH सिस्टम में ये डिस रोटेटरी, दैट इज़ ये फोटोकेमिकल कंडीशन में ये रिएक्शन होता है, क्योंकि ये 4N सिस्टम है, इसमें डिस रोटेटरी के लिए आपको 4H फोटोकेमिकली रिएक्शन इन्वॉल्व कराना पड़ेगा, न कि थर्मली। आपको ध्यान देना है ये रिएक्शन कैसे होगा, फोटोकेमिकली होगा, डिस रोटेटरी इसमें रोटेशन होगा, और 4N सिस्टम है, क्लियर है, ठीक है। अब ये आपका ए तो बन गया। अब ए में देखो यहाँ पर O3 डाइमेथिल सल्फाइड जो है आपका एक सॉल्वेंट है, उसमें O3 ओजोनोलाइसिस कराया जा रहा है। ओजोनोलाइसिस मतलब ये जो ओजोनोलाइसिस में ना ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये जो है टूट जाता है कार्बोनिल में। तो देखो यहाँ पर देखो ये दो कार्बोनिल एल्डिहाइड ग्रुप में ये टूट गया। अगर यहाँ पर R जुड़ा रहता तो कीटोन में टूटता, लेकिन ये चूँकि ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो आपको करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ आपको डबल बॉन्ड करके इसको ऑक्सीजन लगा देना है। डबल बॉन्ड को तोड़ दो और उसको इधर भी 2 वैलेंसी कमी आएगी, इधर भी 2 वैलेंसी कमी आएगी, तो उसमें वहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो, ओजोनोलाइसिस हो जाता है। हम पढ़ेंगे, एक अच्छा टॉपिक है ओजोनोलाइसिस, ये काफ़ी लंबा आपका जो है टाइम कवर करेगा, हम इसमें लेक्चर ज़रूर बनाएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये CHO और ये CHO आपका डाइकार्बोनिल बन गया। यही तो हम बनाना चाह रहे थे, हमसे वो विटिंग रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट तैयार करवा रहा था। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेप में हमको क्या दिया था, वो एक विटिंग रिएजेंट दिया था, और इस विटिंग रिएजेंट में ये जो माइनस है, कार्बन माइनस वाला विटिंग रिएक्शन में जो रिएजेंट में जो कार्बन माइनस होता है, उस कार्बन माइनस के साथ COO ग्रुप दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब इस कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल विटिंग रिएजेंट। स्टेबल विटिंग रिएजेंट है। और स्टेबल विटिंग रिएजेंट जब कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करता है तो बताओ वो कौन सा एल्कीन बनाता है, वो बनाता है ई एल्कीन। तो देखो इसकी स्टेरियो सेम है, ये जो आपका कार्बोनिल जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, वही आपका ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी को तो चेंज करके एल्कीन बनाना है। तो देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो आपका कन्वर्ट हो गया एल्कीन में, और ये एल्कीन दोनों जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में है, तो ये क्या है, ये भी ई वाला है और ये भी ई वाला है, आपका क्या बन गया, ई एल्कीन बन गया। क्या बन गया बच्चों, ई एल्कीन। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेट JRF CSIR UGC नेट का दिसंबर 2014 का। इसमें क्या किया है, इसमें वर्डों में लिख दिया है सब चीज़ों को। क्या बोल रहा है, द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ध्यान देंगे आप, द रिएक्शन ऑफ, टर्म को समझना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड विथ
फिनाइल लिथियम इन 1:3 मोलर रेशियो। ठीक है, ये क्या बनाता है आपका प्रोडक्ट ए। अब इस ए को फर्दर ट्रीट किया है मेथाइल आयोडाइड के साथ, मतलब एल्किल हैलाइड के साथ, तो क्या बनाता है, वो बी बनता है। क्या बनता है, बी। अब ये जो बी को फिर रिएक्शन करा दिया है ये बेस के साथ, ये एन ब्यूटाइल लिथियम है, तो क्या बनता है, सी। अब पूछ रहा है कि ये जो ए बी सी क्या है, तो कैसे आप बनाओगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्शन करता है जब फिनाइल लिथियम से, और इनका रेशियो क्या है, 1:3, मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आपका 1 है और आपका 3 ठो फिनाइल लिथियम है। तो आपको ध्यान देना चाहिए इससे क्या बन सकता है। तो भाई फास्फोरस का जो ट्राइक्लोराइड है वहाँ पर आपका 3 क्लोरीन को फास्फिन जो है रिप्लेस कर देगा, तो ट्राइफिनिल फास्फिन बनेगा, और दोनों ट्राइफिनिल फास्फिन जो है इसी में बन सकता है। तो आपका ये 2 ऑप्शन हो सकता है। तो आपको क्या समझना है कि ये पहला, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, कि ये पहला और चौथा तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ट्राइफिन 3 रेशियो में जब रिएक्शन करेगा तो 3 ही तो फिनिल मिलेगा, तो उसको ट्राइफिनिल फास्फिन बनाएगा। अब ट्राइफिनिल फास्फिन सेकंड में फर्दर रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, मेथाइल आयोडाइड के साथ। तो मेथाइल आयोडाइड मतलब एल्किल आयोडाइड के साथ फास्फोनियम का सॉल्ट बनता है। तो फास्फोनियम के सॉल्ट में फास्फोरस प्लस के साथ आयोडीन नहीं जुड़ता, फास्फोरस के पास आपको पता है कि उसका एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, क्योंकि ये फास्फोनियम का सॉल्ट बना रहा है और उसके साथ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में आयोडीन जुड़ेगा। तो ये एमी बाहर नहीं रहेगा, एमी सीधा डायरेक्ट जुड़ा रहता है किसके साथ, फास्फोरस के साथ। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए, थर्ड। क्यों, क्योंकि फर्दर जब आप ये फास्फोरस का जो सॉल्ट बना है फास्फोनियम सॉल्ट, उसको अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो प्रोटॉन निकाल करके फास्फोरस का इलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन आना चाहिए सी। अब इसके मैं एग्जांपल को आपको, इसके मैकेनिज्म को मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड है, 3 क्लोरीन को 3 का रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में, 1:3। तो 3 फेनिल जो है रिप्लेस करके ट्राइफेनिल फास्फिन बना लिए, ये क्या है आपका ए। अब ये ट्राइफेनिल फास्फिन का जो लोन पेयर है, इसमें सभी मैकेनिज्म में देख रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके लिविंग ग्रुप को बाहर करके ये CH3 एल्काइल ग्रुप को फास्फोरस के साथ जोड़ता है, तो ये CH3। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, फास्फोरस का सॉल्ट, फास्फोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये प्लस और CH3, और ये प्लस में प्लस है, इसके कारण इसका जो आयोडीन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण बाहर में इसके साथ इसको न्यूट्रल करने के लिए इसके आसपास रहता है। अब जब बेस आएगा तो ये जो एसिडिक प्रोटॉन है CH3 का, उसको ये बेस एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर कार्बन में क्या छोड़ देगा, माइनस, और ये इस कार्बन में माइनस और फास्फोरस में प्लस को इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज़ यहाँ पर क्या बन रहा था, इस पूरे रिएक्शन में वो क्या बनवा रहा था आपको, विटिंग रिएजेंट। और विटिंग रिएजेंट को वर्डों में लिख दिया था तो हमको थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। बाकी ये क्वेश्चन अगर किसी को क्लिक किया तो ये इतना आसान है कि आपको आसानी से 4 नंबर दे के जाएंगे। समझ आया क्या भाई। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स थे और अच्छे क्वेश्चन ये शहर नेट में आए हुए भी हैं और अभी भी आते हैं, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए होंगे तो प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस अच्छे मिले, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।